उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातें मन में दबाकर मैं अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं उन लोगों को, जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। इसी शायरी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आज का जो मेरा क्लास है इसका इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास है, यानी कि 5.1 का आज जो मेरा लेक्चर है पार्ट 1 है, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 है उनके बारे में हम जानेंगे। उस एक्सरसाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भन्नाट वाला वीडियो जिसको बोलते हैं झक्कास। सबसे पहले बात मैं करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता क्या है। तो मैं एक बात करूं, आपने कभी देखा, कभी आप लोग बोलते हो कि ये सीरीज में है, एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस सीरीज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बिल्कुल पर्टिकुलर एक ऐसा पैटर्न हो कि बिल्कुल बढ़ते, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ पैटर्न एक बना हो। समझ में आ गई, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सीक्वेंस की बात करूं, सीरीज कब बोलेंगे कि जब सीक्वेंस में, अब देखो सीक्वेंस की बात करूं तो लाइक मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं किसी सीक्वेंस की जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, तो अगर मैं बात करूं सीक्वेंस की तो सीक्वेंस हमारे कैसा होता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक असेंडिंग ऑर्डर में है। ऐसा लग रहा है ना कि यार इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमेशा 1 का आ रहा है। डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है, इक्वल है। समझ में आया ना। तो हमारा क्या एक सीक्वेंस है, लेकिन ये इसको हम सीरीज कब बोलेंगे, जब इसी सीक्वेंस वाले, ये सब है क्या, इस बाबू सब टर्म है। क्या है सब, ये सब टर्म है, सब पद है, ठीक है ना। तो जब हम किसी सीरीज के या किसी सीक्वेंस के, अब मैं इसको तो हमने सीक्वेंस बोल दिया कि सर सीक्वेंस हमारा, ये सीरीज कब होगा, जब इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को प्लस के साथ या माइनस के साथ क्या करते, ऐड कर दे। तो मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारा सीरीज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीरीज। क्या हो गया, सीरीज हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया, सीरीज और सीक्वेंस हमारे ये से होते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, तो हमारा एक जानना चाहिए था आपको, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलेंगे कि ऐसा सीक्वेंस या ऐसा सीरीज जिसमें प्रत्येक किन्हीं दो नंबरों के, यानी लगातार किन्हीं दो नंबरों के जो बीच का डिफरेंस हो हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपको किसी सीरीज में कोई दो लगातार नंबरों के, अगर आप उनके बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अगर सभी सीरीज में बिल्कुल डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि जो मेरा सीरीज है ना वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, यानी कि एक सीरीज एक समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखो कैसे, अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिया, एक नंबर लिया, तो यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 1 से 2 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसके बीच में डिफरेंस ए भी 1 का आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस ए भी 1 का आ रहा है, इसके बीच में ए भी 1 का आ रहा है, इसके बीच में ए भी। इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है उन सब में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो जब हमारा डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा तो हम क्या बोल देंगे, उस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे, या उस सीक्वेंस को क्या बोल देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते। और देखते 2-3 एग्जाम्पल लेके, आप इन सब चीज को नोट करते रहिए। और देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और अभी मैं समझा रहा हूं कि यार बेटा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने मान लो 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 25 30 लिया, एंड सो ऑन, ऐसा मैंने मान लिया मैंने लिया 100 तक। तो हम क्या देखें रहे कि यहां पे हमने यहां पे 100 तक को ले लिया नंबर। अब यहां पे देखेंगे डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे मैंने मान लिया 95 ले लिया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 के। यहां पे ये 5 के आ रहा है, यहां पे 5 के, यहां पे भी 5 का आ रहा है, यहां पर भी 5 के, यानी कि इसके बीच में जो भी नंबर उनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस 5 का है। अगर जब मेरा डिफरेंस बिल्कुल इक्वल आ रहा है तो हम बोल देंगे जो मेरा सीक्वेंस से लिखा है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब किसी सीरीज या जब किसी श्रेणी के
किन्हीं दो लगातार नंबरों का जो डिफरेंस होगा अगर वो इक्वल आ रहा है पूरी सीरीज के लिए तो हम क्या बोलेंगे, वो सीरीज हमारा क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हमारा क्या सीरीज हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन की टाइप्स होती है, अरिथमेटिक टाइप्स ऑफ, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बेटा हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में उसको हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। तो टाइप्स ऑफ एपी, एपी कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स को। तो ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला मैं बात करूं तो फाइनाइट होता है, फाइनाइट एपी, मतलब इसको हम बोलते हैं फाइनाइट, मतलब बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि उसमें अगर मेरा टर्म है तो बिल्कुल फिक्स है। लाइक बात करूं यहाँ पे, देखिए कैसे फाइनाइट के एग्जांपल में लेता हूं, तो मैंने बोला 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल फिक्स नंबर है कि इसके बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नंबर, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके सभी टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, बिल्कुल फिक्स हो, इससे ज्यादा हमको नहीं मानना है, बस इतने हैं तो इतने ही। अगर 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 5 टर्म है, सब इन सबको क्या बोलेंगे बाबू, इन सबको हम बोलेंगे टर्म, यानी पद बोलेंगे, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है ना, तो बिल्कुल फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, फाइनाइट एपी बोल देंगे, यानी कि फाइनाइट अरिथमेटिक। समझ में ना। ऐसे में बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी देखिए यहाँ पर भी फिक्स है, और मान लो मैं डॉट डॉट कर क्या 100, ये भी बिल्कुल फिक्स है, ये फिक्स है, क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पे डॉट डॉट तो दिया, लेकिन बाद में तो हमारा नंबर बिल्कुल फिक्स है ना, उसके कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी। समझ में। अब मैं दूसरा देखता हूँ, हमारा दूसरा जो होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट एपी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसमें हमारा, अगर ऐसा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो हमारा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, वो कितना हो, इनफाइनाइट हो, यानी बहुत, उसको कोई फिक्स ना हो, वो बिल्कुल फिक्स ना हो। लाइक बात करूं एग्जांपल की, यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया क्या 4, 6, इसी एग्जांपल में 10, जहां पे मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। अब क्या लग रहा है इसका मतलब, इसका मतलब कि ये लाइन बहुत दूर जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक हो सकती है। इसका मतलब ये हमारा कैसा है, अरिथमेटिक कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे मिल ले सकते हैं, तो यानी जिसमें इनफाइनाइट प्रोग्रेशन की बातें की जाएगी वो हमारा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और जिस हमारे एपी में हमारा कुछ जो हमारे टर्म्स होंगे बिल्कुल फिक्स होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट। यानी फाइनाइट एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एपी में इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है, ये इसका डिफरेंस होता है, इसको आप नोट करिए। हो रब्बा मुझे प्यार हो गया कि जीना दुश्वार हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यार कोई तो फॉर्म होगा, कुछ तो होगा जिससे हम लिख सकते हैं किसी चीज़ों को, तो हम लिखना बताते हैं यहाँ पे। अरिथमेटिक का एक फॉर्म होता है, अब अरिथमेटिक को जो लिखने का एक फॉर्म होता है उसमें हम क्या बोलेंगे, जर्नल फॉर्म। क्या बोलेंगे बाबू, जर्नल फॉर्म होती है एक, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी जो मेरा समांतर श्रेणी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब देखो बार बार हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे एपी। एपी तो आपको समझ में आना चाहिए, एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातें हो रही है। तो यहां पे देखिए, तो इसका क्या होता है फॉर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे कहां तक, ऐसे इनफाइनाइट तक, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब मैं पूछूं कि यहां पर एक क्या है बाबू, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं सबको, इन सबको हम टर्म बोलते हैं, इन सबको हिंदी में पद बोलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, हमारे को फोर्थ टर्म है। और टर्म को हमेशा मैं लिख दे रहा हूं साइड में, टर्म को, जो हमारा टर्म होता है, हम टर्म को हमेशा या तो A1 से या फिर A से या फिर हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा टर्म को हम रिप्रेजेंट करने का
सिंबल हुआ हम ए से या फिर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखो रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो जो मेरे पहला टर्म होता है पहले टर्म को हम किससे लिखेंगे, ए1 से, सेकेंड टर्म हमारा ए2 हो जाता है, थर्ड टर्म हमारा ए3 और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा ए4। ऐसे ऐसे अगर मैं बात करूँ आगे तक अगर मेरा जाता है सीरीज, मान लो ए प्लस एन डी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ए एन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है कितना है, इनफाइनाइट तक, यन तक है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमारा हुआ क्या कहते हैं कि इसको हम बोलेंगे ए1, ये हमारा टर्म ए2 है, ये टर्म हमारा ए3 है, ये टर्म हमारा ए4 है और ये हमारा क्या है en है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं कैसे, मान लो कि अगर आपको कुछ दे दिया गया, अगर आपको मान लो कि क्या कहते हैं कि अगर आपको दे दिया गया कि ये हम एक कोई सीरीज दे दिया गया और पूछा कि आप बताओ कि क्या कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, या मान लो आपको यहाँ पर ए और डी दे दिया और आपको यहाँ पर भी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ए और डी क्या है। ए जैसा कि मैंने क्या बोला कि हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद होता है, और जो डी है ना वही होता है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि देखो जो हमारे ए है, ए हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाता है, यानी कि प्रथम पद। और बात करूं यहाँ पर डी, डी क्या हो जाता है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सर्वांतर। क्या बोलेंगे सर्वांतर, इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलेंगे सर्वांतर बोलेंगे। इस पे कैसे सवाल बनेंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ए और बी डी, अगर मान लो हमको इसको जानना है यार कि क्या है कैसे कैसे आता है, तो हम सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान दो यहाँ पर। अगर एक पहले एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि ए की वैल्यू हमारा क्या दिया 4 और डी हमारा क्या दिया है 2। हमने डी क्या माना कि लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, हमने मान लिया। अब हमको बताना है कि हमको निकालना है a1 a2 a3 a4 निकालकर हमको एक सीरीज बनाना है, यानी कि हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि मैं निकालूं पहला, मैं देखिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जगह फ्लैश तो है नहीं, यहाँ पे करता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ a1 की, तो a1 का भी हमने यहाँ से हमने क्या देखा कि जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म हमने क्या बोला, क्या बोलेंगे a1 का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है, हमने कितना लेट किया की वैल्यू 4, तो हमने बोल दिया क्या हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4 आ गया। चलिए ठीक, अब देखते हैं तो सेकेंड टर्म की बात करूं, सेकेंड टर्म को हम किससे लिखेंगे a2 से लिखेंगे, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी को हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। और तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू हमने क्या माना 4 और डी की वैल्यू हमने क्या माना 2, इसका मतलब कितना हो गया है 6 हो गया। ठीक, यानी हमारा a2 की वैल्यू हमारा सेकंड टर्म क्या आ गया 6 आ गया। चलिए अगला थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म की मैं बात करूं तो थर्ड टर्म यानी a3 की वैल्यू क्या है, a3 हमारा क्या है फॉर्मूला क्या है a प्लस 2d, क्या है a प्लस 2d है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 4, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 2 की वैल्यू 2, यानी कि 4 प्लस 2 2 जा 4 यानी 8। हमारा यहाँ पर a3 क्या गया, हमारे a3 आ गया 8 यानी थर्ड टर्म। अगर मैं बात करूँ फोर्थ टर्म की बात करूँ यानी a4 की, तो क्या जाएगा यहाँ से a4 की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी a प्लस 3d इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4, 3 इंटू डी की वैल्यू 2, 4 प्लस 6 बराबर 10, इतना आ गया। अगर मैं बात करूं nth टर्म की वैल्यू यानी nth टर्म की, nth टर्म यानी कि an की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से फॉर्मूला अगर मैं पुट करूं तो क्या जाएगी, n की नहीं पता मुझे क्या आएगी, हमने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे n, यानी n मान लो हटा छोड़ो, यहाँ पे n छोड़ो, जो हमको गिवन नंबर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमको मान लो a1 हमने फाइंड आउट किया, a2 फाइंड आउट, a3 a4 फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर एक चीज देखने को आपको मिल रहा होगा कि यार जहां हमने a1 बोला तो हमने a लिया, ठीक, और जैसा हमने a2 बोला तो हमने क्या किया a में एक d को प्लस कर दिया, मेरा क्या किया a2 आ गया। a3 में देखिए जैसे हमने a3 लिया तो हमारा a3 का तो ये पहला 1 हो गया, शो कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो यहाँ पे 2D लेंगे, यानी कि इससे एक कम हमेशा यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर मान लो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप निकालो A4, तो देखो A4 में हमने यहाँ पे क्या लिया A, और इससे कम लिया 3D, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते A4। अगर आपसे ऐसे कुछ पूछते कि मान लो आप निकालो यहाँ पे A7, अगर आपसे क्या पूछे A7 बताओ, यानी कि सेवंथ टर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कुछ मत करो, A लिखो, इससे कम कर दो 6D लिख दो, समझ में ना, 7th हो गया। अगर बात करें कि A10 मुझे बताओ 10th टर्म का नंबर बताओ क्या होगा, तो A लिख दो, इससे कम लिख दो 9D हो जाएगा। तो समझ में, ये हमारा एक लॉजिक होता है इसको समझने की, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, इन सभी टर्म का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं सीरीज पे। अगर मैं बात करूँ AP हमको बनाना है AP, तो AP बनाने के लिए हमने क्या देखा, पहले क्या A1 आएगा, A1 A2 A3, अभी मेरे पास इतना है, मैंने बोला A4, हम लोगों ने इतना लेकर चल रहे हैं A4 तक। अगर मैं इसे वैल्यू पुट करूँ तो A1 की वैल्यू क्या आई 4 आ गया, A2 6, A3 8 आ गया, और A4 क्या आ गया 10 आ गया। तो हमारा AP क्या हो गया, ये बिल्कुल हमको हमको AP मिल गया हमारा, कि हमारा AP क्या है 4 6 8 और 10, और इनके जो हम डिफरेंस देखेंगे ना क्या है बिल्कुल इक्वल। यहाँ पे तो डिफरेंस 4 6 में डिफरेंस कितना 2 की आ रही है, 8 6 में 2 की आ रही है, 10 to 8 में 2 की आ रही है, यानी इस प्रकार हमको क्या निकल जाएगा, इस पर हमारा क्या निकल जाएगा AP, यानी कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको A चाहिए और D चाहिए। तो अगर हमको A की यानी कि फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम ऐसे वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसको आप नोट करिए, बहुत ज्यादा मतलब इतने अच्छे समझ में अगर आ गया हो तो बाकी आगे के तो सारे समझ में ही आ जाएंगे। पहले इसको आप नोट करो। चलिए अब करते हैं इसका आगे कुछ नया करते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, बस आपका मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कुछ। अब मान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या बात करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर कोई मेरा सीरीज है, कोई हमारा AP है ना, अगर AP की बात करूं, अगर वो फिक्स AP है तो उनके बीच में डिफरेंस क्या इक्वल क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाएगा। जो लगातार यानी कंसेक्यूटिव 2 नंबर यानी लगातार के 2 नंबरों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमेशा सभी सीरीज के लिए इक्वल होना चाहिए। तो चलो मैं एक सवाल लेता हूं फिर से यहाँ पे। अगर पहले बात करूं कॉमन डिफरेंस, हेडिंग और कॉमन डिफरेंस, अगर बात करूं कॉमन डिफरेंस की बातें करूं, मैं डिफरेंस की बातें करूं, कॉमन यानी सर्वांतर की मैं बात करूं, तो यहां पे देखिए मान लो कोई सीरीज हमने ले लिया एग्जांपल में, मान लो मैंने एक सीरीज लिया, एग्जांपल मैंने ले लिया सीरीज एक, मैंने लिया 11 13 15 और 17 19, ये मैंने ले लिया एक सीरीज एक हमने AP ले लिया। अब हमको नहीं पता AP है कि नहीं है, हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज AP, इसको आप प्रूफ करो कि AP है फिर नहीं है। तो AP के लिए मैंने क्या बताया, AP के लिए हमेशा कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो हमने देखा कि ये हमारा पहला, इसको हम A1 मानेंगे, इसको क्या माने, इसको हम A2 मान लेंगे, और इसको हम A3 मानेंगे, और इसको क्या A4, और ये हमारा क्या A5 है। समझ में आ गया। ये हम मान लेंगे हमारा A1 टर्म में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ है। हम ऐसा मान लेंगे कि A1 बराबर हमारे A दिया, A2 A, तो हमको क्या नहीं कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक बात करूं कॉमन डिफरेंस की जो बातें होती हैं, अगर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी D बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D बराबर, तो मैंने क्या बताया किन्हीं दो यानी कि जो लगातार के जो 2 नंबर आ रही है, तो उनकी जो डिफरेंस देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, तो मैं पहले ये दोनों नंबर लेके चल रहा हूँ, कौन 13 और 11 लेके चल रहा हूँ। तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखेंगे, तो हमने क्या बोला कि जब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करें, डिफरेंस करें, तो करो। तो यहाँ से क्या हो जाए A2 A है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो A1 A2 A1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तो हमने A2 का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू क्या है 13 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है 11 क्या है, A1 क्या है हमारा 11 रख दिया, माइनस करो कितना आ रहा है यहाँ से 2 आया। चलो हमको यहाँ से डिफरेंट हमको क्या मिला 2 मिला। अब अगर मैं सब में चेक करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसकी लेके चलता हूँ, अब हमारा दूसरा यानी अगले 2 नंबरों के बीच में ये हमारा, अब अगला 2 नंबर हमारा डिफरेंस क्या है 15 13 में देखता हूँ, तो यानी A3 माइनस A2 यानी A3 टर्म है यानी थर्ड टर्म है, और ये सेकेंड टर्म है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म को करेंगे तो A3 15
-13। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रही है, 2 का आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अगला देखते हैं, यानी कि A3 A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या 17 माइनस A3 यानी थर्ड टर्म क्या है 15, क्या है यहाँ पे 2 यहाँ पर भी आ रहा है। आगे देखते हैं, अगला मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो A5 माइनस A4, यानी कि हमेशा इन सबको लेके चलेंगे, ठीक, और बड़े में हमेशा माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे A5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 19, फिफ्थ टर्म हमारा 19 है और फोर्थ टर्म क्या है 17। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो एक चीज क्या दिख रहा है हमको, एक बार हमको क्या दिख रहा है कि जो डिफरेंस है ना, वो जो डिफरेंस है बिल्कुल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब हमारा डिफरेंस इक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा सीरीज कैसा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज एपी। क्या हो जाएगा, दिस इज एपी है, ये हमारा समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पता करना, डिफरेंस देख रहा हूं हमेशा इक्वल आ रहा है, तो डिफरेंस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस जब फाइंड आउट करने की बात करेगा तो हमेशा जो हमारा सीरीज दिया होगा या फिर जो भी एपी बोलेगा उसमें से हम हमेशा जो पास के दो टर्म होंगे, यानी कंसेक्यूटिव यानी लगातार के जो दो नंबर, उनको हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस एपी में हमेशा क्या होता है, इक्वल। अगर हमारा ये एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट, इट इज नॉट एपी। समझ में आ गया, इसको आप नोट करो। अब हम देखते हैं क्या टॉपिक हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म या फाइंड द nth टर्म। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म या फिर कोई भी टर्म पूछे या फिर nth टर्म पूछे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी हमको कुछ फाइंड आउट करना होगा तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो या फिर n टर्म निकालना हो, तो दिस n यानी कि नंबर हमारा हो जाएगा, जो टोटल नंबर कितना है, ठीक, a हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड वही n की वैल्यू हो जाएगी, यानी किस नंबर तक की वैल्यू हमको निकालना है, और d का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है कब, जब पूछेगा नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब चीजों को हम पूछेगा तब। अब मैं एक पहले एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मान लो एग्जांपल दे दिया है कि 7 9 15 7 9 11 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी ले लो आप। मान लो यहाँ पे ले लिया, मैंने बोल दिया 15 ले लिया, और बोल रहा है क्या कि आप मुझे 12th टर्म की आप वैल्यू बताओ क्या होगा। तो यानी यहां पर जो 12th टर्म दे दिया लास्ट का, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है 12, यानी 12th टर्म बताओ, n टर्म यानी 12th टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हमको जो 12th टर्म बताना है कि 12वां टर्म क्या आएगा, हमारा 12th टर्म क्या आएगा। तो यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या मिल गया 12। तो पहले को ये चीज सोचना है कि यानी ये पूछ रहा है, यानी ये दिया होगा आपको, पूछेगा 5th टर्म 6th टर्म 12th टर्म 11th टर्म ऐसे कुछ 7th टर्म, तो आपको याद रखना कि वहां पे क्या है, यानी कि n की वैल्यू शो हो रही है। तो यानी n बराबर यहाँ पे क्या है 12। और बात करूं यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे a हो जाएगा, a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 7 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को तो a से लिखेंगे ना, इसी को बिल्कुल फोकस करना है, फर्स्ट टर्म एंड दिस इज नंबर। और यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं d कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो हम क्या बताते हैं, कॉमन डिफरेंस हम क्या करेंगे कि आप किन्हीं इनमें से कोई दो लगातार नंबर को ले लो, उसको क्या कर दो माइनस कर दो। चलो हम पहले चलते हैं, यहाँ पर d निकाला तो नहीं पर 9 माइनस 7 कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से d, 9 में 7 का क्या हो जाएगा 2, यानी हमको n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हमको 12th की वैल्यू निकाल देनी है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे आपको पुट करना है, हमको 12th वाली वैल्यू निकालनी, तो आप लिखो a लिख लो, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 12 लिख दो। इतना समझ में आया ना, a हमने लिख लिया, यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है 12th, यानी n की वैल्यू कितनी 12, तो हम 12 लिख लिया, 12 लिख लिया हम यहाँ पे। और फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला पहले लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हमारा हो गया। अब हमने a लिखा और 12th करने थे 12 हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 12 दिया ना बाबू यहाँ पे, तो 12 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारा क्या है 7, ओके, n हमारा क्या है 2, सॉरी n हमारा क्या है 12, 1 माइनस कर दो इसमें से। और यहाँ पे देखो d क्या है हमारा, यहाँ पे d हमारा 2 आ गया, वैल्यू पुट करो,
7, 11 में 7 गया, 12 में 7 गया 11 इंटू 2, 7 प्लस 22 यानी क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा ए 12 यानी 12th टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा 12th टर्म क्या होना चाहिए 29। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब 12th टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 29 आना चाहिए, 12th टर्म होना चाहिए। या फिर इसको और शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, और छोटा तरीका से कैसे, यहाँ पे देखो, पहले इसको साइड में करता हूँ, यहाँ पे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होना चाहिए, जैसा मैंने क्या बताया था, अगर वहाँ पे मैंने कहा जब हमारा 7th पूछे तुम क्या लिखेंगे a प्लस 6d लिख देंगे ऐसे। अगर पूछता है a8 तो हमें को इससे कम चलना होता है ना, तो a प्लस 7d हो जाएगा। वैसे वो क्या पूछ रहा है 12th टर्म का पूछ रहा है, तो यानी a12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 11d हो जाएगा। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू हमारा 7, ठीक, d की वैल्यू क्या है हमारा 2 रख दो यहाँ पर, 7 प्लस 22 29, वही आया कि नहीं आया। तो हमको इतना फॉर्मूला भी रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमको कब ये हम कर पाएंगे जब हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब ज़्यादा ज़्यादा आप सवाल करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिक, बहुत ईजी, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। आपको एक्सरसाइज जब करो तो बहुत मजा आने वाला है। तो पहले हमको इन सब कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो आप मैक्सिमम इस पे आप ज़्यादा फोकस करो कि डायरेक्टली आपको इतना ना करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इतना कर लो। तो समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सब इस टाइप के सारे सवाल करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।